हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए मिड अगस्त के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, मैं अगेन कहूँगी कि मिड अगस्त की रीडिंग मैं यूजुअली अपलोड नहीं करती हूँ, बट मेरे पास दो रिक्वेस्ट थी। एक रिक्वेस्ट थी एरीज़ के लिए जो मैंने अपलोड कर दी है, एंड देन यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट आई थी लिब्रा के लिए, सो वो वीडियो मैं भी अपलोड कर रही हूँ। सो ये मिड अगस्त के लिए रीडिंग होगी। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। गाइस, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहे हैं, कुछ अच्छे चेंज मुझे दिख रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आप कुछ फैसले कर रहे हो, कुछ डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। किसी सिचुएशन को लेकर आप अपनी साइड से डिसीजंस ले रहे हो। एंड आई फील लाइक यहाँ आपकी साइड पर एक ऐसी प्रॉपर एनर्जी है कि आप अपनी साइड से सही डिसीजंस ले सकते हो, सही फैसले कर सकते हो इस वक्त। यहाँ आपकी रीडिंग के स्टार्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी किस्म की हीलिंग कर रहे हो आप। एंड ये इस तरह है कि ऑलमोस्ट ये हीलिंग आपकी स्टेबिलिटी को लेकर है, जो कि पॉसिबली इस तरह हो सकता है कि या तो किसी और पर्सन के साथ मिलकर यहाँ आपकी स्टेबिलिटी है जिसको लेकर आप यहाँ पर हीलिंग कर रहे हो, या ये इस तरह हो सकता है कि जस्ट आपकी खुद के सेल्फ की स्टेबिलिटी है जिसमें कहीं ना कहीं आप हीलिंग करते हुए दिख रहे हो। सो आई डोंट नो कि ये किसी पर्सन के साथ आपकी स्टेबिलिटी है या जस्ट आपके अपने सेल्फ को लेकर स्टेबिलिटी है जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं हीलिंग कर रहे हो। लेकिन यहाँ इस हीलिंग के थ्रू मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि हाँ, डेफिनेटली ग्रोथ हो रही है, कहीं ना कहीं आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो। यहाँ आपका फोकस जिस चीज़ पर दिख रहा है वो है किसी चीज़ की मैनिफेस्टेशन। आप इस वक्त मैनिफेस्टर मोड में दिख रहे हो। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकते हैं, एंड ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप चाहते हो कि वो आपको मिले, या कुछ भी आप इस तरह चाहते हो एंड आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि किसी किस्म की सक्सेस आपको मिली है। एक सक्सेस टाइप एनर्जी आपके लिए दिख रही है। आई डोंट नो किस सिचुएशन में मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिली है। एंड आपकी स्ट्रेंथ में जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो एनर्जी है ब्रांड न्यू बिगिनिंग की आपकी लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ को लेकर यहाँ पर ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ आपकी स्ट्रेंथ में दिख रही है। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप आगे मूव कर रहे हो। फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है। एंड ये इस तरह है कि आप इस तरह आगे मूव कर रहे हो कि पॉसिबली आपके पास इस वक्त कोई प्लान भी नहीं है, कोई आपके पास इस तरह का ही कोई प्लान, कोई प्लेस भी नहीं है कि जिस तरह आप सोच रहे हो कि मेरे पास ये प्लान है, इसके थ्रू मैं इस जगह जाऊँगा, इस जगह जाऊँगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप विदाउट प्लान और विदाउट किसी प्लेस के आप जो है वो आगे मूव कर रहे हो। आप जस्ट इस तरह हो कि मुझे आगे मूव करना है। एंड ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि आप किसी चीज़ को देख रहे हो या किसी पर्सन को देख रहे हो या किसी एनर्जी को आप देख रहे हो एंड वो आपको अच्छी फील हो रही है। एंड आप इस तरह हो कि मुझे इसको फॉलो करना चाहिए। आप कोई प्लान, कोई प्लेस कुछ नहीं देख रहे, आप जस्ट उसको फॉलो कर रहे हो एंड आप आगे मूव करते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ आपकी रीडिंग को जो एनर्जी सपोर्ट करते हुए दिख रही है वो इनर नॉलेज की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपको किसी किस्म की नॉलेज मिल रही है। ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हो, वहाँ आप जिस तरह से उस सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हो एंड आपकी जो इनर नॉलेज है वो ही सही है। एंड उसी नॉलेज के थ्रू आप जो है वो यहाँ पर चीज़ों को समझ पा रहे हो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो, चीज़ों को फील कर रहे हो। एंड जिन चीज़ों को आप फील कर रहे हो वो सही फील कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ इस रीडिंग को सपोर्ट कर रही है वो आपकी खुद की इनर नॉलेज है। सो यहाँ जो एनर्जी आपके सराउंडिंग में है एंड मे बी आप उससे अवेयर नहीं हो, मे बी आप इस चीज़ को नहीं समझते हो, ये एनर्जी कुछ इस टाइप की है कि इवन कि आप एक्शन तो ले रहे हो, आप इस तरह हो कि आप आगे जा रहे हो अपनी सिचुएशन में, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, बट इसके साथ साथ ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन में कई कई पॉज आ रहे हैं। कहीं कहीं ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पर पॉज आ रहा है एंड वो पॉज आपके खुद के सेल्फ की तरफ से है। इस तरह है कि आप हर छोटी सी चीज़ के पीछे फ़ौरन से नहीं भाग रहे हो। आप इस तरह हो कि हाँ, आप अपनी सिचुएशन में फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, बट आप इस तरह हो कि आप हर चीज़ को देख रहे हो एंड थोड़ा सा आप पीछे भी हट रहे हो, थोड़ा सा आप उसको समझ रहे हो, सोच रहे हो, देन आप उसमें जा रहे हो। इस तरह नहीं है कि आपने फ़ौरन छोटी सी कोई भी चीज़ देखी एंड आप उसके साथ चल दिया, आप आगे चले गए, इस तरह नहीं है। ये जस्ट इस तरह है कि कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है या जितने भी स्टेप्स आप ले रहे हो, जितने भी आप एक्शंस ले रहे हो, जितना भी आप अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हो,
आप आगे बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा रुक कर अपनी सिचुएशन को देख रहे हो, समझ रहे हो, एंड देन फिर आप आगे बढ़ रहे हो। एंड ये बैड वे में नहीं है, लाइक इस तरह नहीं है कि एक बुरी एनर्जी है कि आप पॉज में जा रहे हो, इस तरह नहीं है। ये अगेन मैं कहूँगी कि ये जस्ट ऐसा है कि आप उसको समझ रहे हो, देख रहे हो, क्लियरली समझ रहे हो, देन आप उसमें जा रहे हो एंड फॉरवर्ड मूवमेंट आप करते हुए दिख रहे हो। इवन कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि हाँ आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, बट फिर भी आप उसको सोच समझ कर फिर मूवमेंट कर रहे हो। एंड यहाँ आपकी सिचुएशन का जो आउटकम मुझे दिख रहा है, पोटेंशियल आउटकम जो दिख रहा है, वो इस तरह है कि लव आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो कौन सी सिचुएशन से है, कौन से कनेक्शन से है, लेकिन ये इस तरह दिख रहा है कि लव आपकी तरफ आ रहा है। सो इसको भी हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे। इसको क्लियरली समझने के लिए अब मैं क्लैरिफिकेशन की तरफ जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई करूँगी ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। देन मैं लाइक वन बाय वन मैं आपकी एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करूँगी। जो इम्पॉर्टेंट है हम जस्ट उन्हीं को क्लैरिफाई करेंगे। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि इस वक्त आप अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हो। एंड ये इस तरह है कि जितनी भी ऐसी चीज़ें या जितनी भी ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही हैं, वो खुद ही आपसे दूर होती जा रही हैं। या मैं इस तरह कह सकती हूँ कि या तो आप उनको खुद से दूर कर रहे हो या ऑटोमेटिकली जिस रास्ते पर लाइक ऑलमोस्ट इस तरह कि जिस रास्ते पर इस वक्त आप हो उस रास्ते पर वो सारी चीज़ें आपसे दूर होती चली जा रही हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं थी, जो कि आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही थी, वो चीज़ें आपसे दूर होती चली जा रही हैं। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा भी वक्त आया है आपकी लाइफ में जब आपने ये रियलाइज़ किया है कि ये सिचुएशंस आपको सर्व नहीं कर रही हैं या आपको फ़ायदा नहीं दे रही हैं। एंड ये रियलाइज़ करना इस चीज़ की लाइक इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना कि हाँ ये सिचुएशंस ऐसी हैं या ये ऐसे कनेक्शंस हैं मेरे जो कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, मुझे सर्व नहीं कर रहे, ये कहीं ना कहीं आपके लिए पेनफुल भी था। आप पेन में भी गए थे इस चीज़ को जब आपने रियलाइज़ किया तब। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसके बावजूद भी आप इस तरह हो कि मैं इस चीज़ की केयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती हैं, अगर ये कनेक्शंस मुझे सर्व नहीं करते तो इनको मेरी लाइफ से चले जाना चाहिए। लाइक आप ऑलमोस्ट इस तरह बिहेव करो कि इवन कि आप कहीं ना कहीं पेन में भी गए हो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के बाद, बट फिर भी आप इस तरह हो कि आई डोंट केयर, ठीक है, जो मेरी लाइफ से जो चीज़ें सही नहीं है मेरे लिए वो चली जाएँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स जिस रास्ते पर इस वक्त आप हो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रही थी, आपको फ़ायदा नहीं दे रही थी। अब आपने सही रास्ता इख्तियार किया है, आप सही रास्ते पर जा रहे हो तो वो चीज़ें खुद ही आपसे दूर हो रही हैं। लाइक कहीं कहीं आप इन चीज़ों को लेकर इस तरह भी हो कि आप अच्छा नहीं फ़ील कर रहे हो, आपको नाइस फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, बट फिर भी आप इस तरह हो कि नहीं जो जैसा है वैसा है, मुझे अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और मुझे इसी रास्ते पर जाना है। एंड देन आप अपने ही रास्ते पर जाते हुए दिख रहे हो। यहाँ आपकी रीडिंग के स्टार्ट में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही थी उनकी क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है लाइक आई फील लाइक ये कोई दूसरे पर्सन है जो कि आपके साथ हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ऑलमोस्ट इस तरह है कि ये कॉन्स्टेंटली आपके साथ साथ दिख रहे हैं, लाइक एक तरह से साइड बाय साइड आपके साथ दिख रहे हैं। एंड मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि ये इनकी जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव एनर्जी दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एनर्जी दिख रही है। एंड ये इस तरह है कि इनकी एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है। एंड आई फील लाइक एक तरह से ऐसा दिख रहा है कि कनेक्शन जो है ये रीबॉर्न हो रहा है, लाइक ये फिर से बन रहा है। एंड इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग की है एंड काफ़ी ज़्यादा हीलिंग के बाद मुझे यहाँ ये कनेक्शन जो है ये फिर से बनते हुए दिख रहा है। आई डोंट नो कि कनेक्शन कहीं ख़त्म हुआ था या नहीं हुआ था, बट अभी ये इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि लाइक अभी मुझे यहाँ पर रीबॉर्न टाइप की एनर्जी दिख रही है। सो पॉसिबली पहले कहीं ये कनेक्शन या तो ख़त्म हुआ था या यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद अब यहाँ जो एनर्जी है वो ऐसा शो करती है कि फिर से बन रहा है ये कनेक्शन। एंड अगेन मैं कहूँगी कि इस कनेक्शन के फिर से बनने का जो मेन रीज़न दिख रहा है मुझे वो यही दिख रहा है कि यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग की है। एंड हीलिंग करने के बाद आपने चीज़ों को डिफरेंट तरह से देखना शुरू किया है, डिफरेंट तरह से आप चीज़ों को परसीव कर रहे हो एंड डिफरेंट तरह से आप सिचुएशंस को समझ रहे हो। एंड जब आप सिचुएशंस को डिफरेंट वे में देख रहे हो, डिफरेंट तरह से समझ रहे हो, तो आप उनको डिफरेंट एनर्जी में लेकर जा रहे हो एंड वहाँ से मुझे ये कनेक्शन फिर से बनता हुआ दिख रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ अपनी हीलिंग की वजह से आप चीज़ों को बिल्कुल नए वे में देख पा रहे हो। स्टिल यहाँ अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर वर्क करने की आपको ज़रूरत है, बट ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक आपने चीज़ों को एक न्यू वे में देखना स्टार्ट कर दिया है।
यहाँ आपके आउटकम की जो क्लैरिफिकेशन मुझे दिख रही है, लाइक ओवरऑल मैंने आपको जो आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस थी वो भी बता दी। अब मैं आपको आपका जो पोटेंशियल आउटकम दिख रहा था उसकी क्लैरिफिकेशन बताने जा रही हूँ। उसकी क्लैरिफिकेशंस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर लव है, लव आपकी लाइफ में मौजूद है, लव आपके सामने दिख रहा है। यहाँ जो ओनली इशू मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपका यहाँ खुद का पेन है जो आपको इस लव को देखने नहीं दे रहा है, इस लव को समझने नहीं दे रहा है, इस लव को टच नहीं करने दे रहा है। लाइक कहीं ना कहीं आपका पेन आपको ब्लॉक कर रहा है इस लव को समझने से। लव तो यहाँ मौजूद है आपकी लाइफ में, बट आपका खुद ही का पेन आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा है, उसको समझने नहीं दे रहा है। मुझे यहाँ लव की एनर्जी दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जो कि उस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ यहाँ मुझे डिसेप्शन की एनर्जी दिख रही है। एंड उसका रीज़न ये है बिकॉज लव यहाँ है एंड वो लव आपकी लाइफ में आ भी रहा है, आपके सामने भी है, बट आप उस तक नहीं पहुँच पा रहे हो। आपका अपना ही पेन है जो कि कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर रहा है इस लव तक पहुँचने से। लव भी है, आप कोई पर्सन उसको कैरी भी करते हैं, आपके सामने है, लेकिन आप उस तक नहीं पहुंच रहे। आपका पेन आगे आ रहा है एंड वो आपको ब्लॉक कर रहा है, आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो। एक तरह से मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि आपका पेन इस लव को रिजेक्ट कर रहा है एंड आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे। आप सब तरफ जा रहे हो लेकिन आप उस लव तक नहीं पहुँच पा रहे बिकॉज बीच में आपके आगे यहाँ पर पेन है। जब तक उस पेन को आप ख़त्म नहीं कर लेते आप किसी भी सिचुएशन तक नहीं पहुँच सकते बिकॉज आपके पेन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। आप सब तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप उस लव तक नहीं पहुँच पा रहे हो। एंड ये पेन ही यहाँ इस लव को रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है। आपकी साइड से ये पेन आ रहा है एंड वो इस लव को रिजेक्ट करते हुए दिख रहा है। सो जब तक आप यहाँ पर खुद को हील नहीं करोगे ये पेन इसी तरह से आपकी लाइफ में आता रहेगा एंड आपकी लाइफ में आने वाले लव को ब्लॉक करता रहेगा। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ इस वक्त आपकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, बट यहाँ डिसेप्शन की एनर्जीज़ दिख रही हैं। एंड उसका रीज़न ये है, ये जो डिसेप्टिव एनर्जीज़ यहाँ दिख रही हैं उसका रीज़न ये है बिकॉज आप जानते भी हो कि हाँ ये पर्सन, ये कनेक्शन आपके बहुत क्लोज़ है, लेकिन आप ऐसे शो करो कि नहीं हाँ ठीक है, बस ये एक कनेक्शन है मेरी लाइफ में, हाँ ठीक है। या तो आप इस तरह दिखाने की कोशिश करो कि आप जस्ट फ्रेंड्स हो, या आप इसको जस्ट एक तरह से इग्नोर कर रहे हो, या आप इस तरह से शो कर रहे हो कि हाँ मैं जानता हूँ ये कनेक्शन मेरी लाइफ में है, जस्ट इतना ही है, इट्स ओके, बस आप इस तरह दिख रहे हो। इवन कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जानते हो कि ये कनेक्शन आपकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है एंड डेफिनेटली ये कनेक्शन, ये पर्सन आपके काफ़ी क्लोज़ दिख रहे हैं, बट इस पूरी सिचुएशन में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि इसी पर्सन के साथ आपकी वो सिचुएशन है जिसमें लव भी है, बट आप ऐसा शो करो कि नहीं यहाँ लव नहीं है बिकॉज आप उस लव तक नहीं पहुँच पा रहे हो, आपका पेन आगे आ रहा है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि यही वो सिचुएशन है एंड यही वो पर्सन है जिनकी साइड से लव है, बट आप जो है वो उन तक नहीं पहुँच रहे हो। सो आई डोंट नो कि ये कौन है, लेकिन इनकी वजह से आपका जो पेन है वो सरफेस पर आ रहा है। मैं अगेन कहूँगी कि इनकी वजह से ये पेन क्रिएट नहीं हुआ है, इस पर्सन ने इस पेन को क्रिएट नहीं किया है, इसने आपको ये पेन नहीं दिया है, लेकिन इस कनेक्शन की वजह से ये पेन जो कि कहीं ना कहीं डीप डाउन था वो सरफेस पर आ रहा है। एंड वो पेन जब सरफेस पर आ रहा है तो वो इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है। इस पेन को क्रिएट करने में इस कनेक्शन का कोई रोल नहीं दिख रहा है। ये पेन ऑलरेडी यहाँ मौजूद था। ये पर्सन जस्ट जब ये कनेक्शन जब आपकी लाइफ में आ रहा है, जब ये पर्सन अपनी साइड से लव लेकर आ रहे हैं, तो जो पेन यहाँ ऑलरेडी मौजूद था आपकी साइड पर, वो पेन यहाँ से सरफेस पर आ रहा है, इस तरह दिख रहा है। जैसे ही ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, जैसे ही लव आपकी तरफ आ रहा है, तो ये पेन यहाँ से एक ब्लॉकेज बनकर आपकी साइड से आगे आ रहा है एंड आपकी साइड से ये ब्लॉक कर रहा है, किसी भी लव कनेक्शन को अपनी तरफ नहीं आने दे रहा है। इस तरह है कि आप इस पर्सन को पॉसिबली देख पा रहे हो, आप इस लव को पॉसिबली देख पा रहे हो, बट आप इनको या तो समझ नहीं पा रहे हो या आप इन तक पहुँच नहीं पा रहे हो बिकॉज आपका पेन आगे आकर उसको ब्लॉक कर रहा है। इस वक्त आपको मैं जस्ट अपनी साइड से जो एडवाइस दूंगी वो यही दूंगी कि आप कोशिश करो कि आप खुद को हील कर लो। जितना ज़्यादा आप अपनी हीलिंग कर सकते हो उतना ज़्यादा हीलिंग करो एंड उस हीलिंग के बाद ही आप इस लव तक पहुंच पाओगे या इस लव को समझ पाओगे। जब ये पेन ख़त्म हो जाएगा, आप हील कर लोगे खुद को, तभी आप इस लव तक पहुँच सकते हो। कोशिश करो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हील करने की।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।